आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और जीवन में कुछ तरक्की दिलाने के लिए आपके मेंटर का होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में आपका एक गुरु या आपको सही तरीके से गाइड करने वाला इंसान वही आपके जीवन का सारथी होता है जो आपके जीवन को चलाता है। एक कुशल सलाहकार आपके साथ होना बहुत बहुत जरूरी है। जब तक एक कुशल सलाहकार नहीं होगा तब तक आप जीवन की हर लड़ाई हारोगे। दोस्तों, किसी भी बेअक्ल इंसान को चलाना या उसको अपने अनुसार कठपुतली की तरह चलाना बड़ा आसान हो जाता है उन लोगों के लिए जो अपने आप को हमेशा से ऊपर रखना चाहते हैं। और जरूरी होता है यहीं पर किसी भी एक कुशल नेतृत्व की, साथ में ही आपके बहुत अच्छे सारथी की या अच्छे एडवाइजर की जो आपको सही तरह से एडवाइस करे। बहुत सारे दोस्तों के बहुत सारे दोस्त अच्छे एडवाइजर होते हैं, वो अच्छी एडवाइस करते हैं, पर क्योंकि वो दोस्त हैं इसीलिए सामने वाला उसकी एडवाइस लेता नहीं है। बहुत सारे केस आज की डेट में कोर्ट भरे पड़े हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को लेकर। इन केसेस में होता क्या है? इन केसेस में होता यह है कि सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3 साल अपने बर्बाद करते हैं लड़का और लड़की, बाद में कॉम्प्रोमाइज होता है, एलिमनी मिलती है, मेंटेनेंस मिलता है और बस जिंदगी ऐसे ही बर्बाद खराब हो जाती है। या फिर आप ये मान लीजिए कि बुरे एक नेतृत्व, जैसे एग्जाम्पल है यदि अमीन अफ्रीका का और साथ में सद्दाम हुसैन, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जीवन में जहां एक खराब नेतृत्व के होने की वजह से या अच्छा एडवाइजर ना होने की वजह से सब कुछ ही ताक पर रख दिया गया। ऐसी बहुत सारी बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कर्तव्य पथ और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और जीवन में कुछ तरक्की दिलाने के लिए आपके मेंटर का होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में आपका एक गुरु या आपको सही तरीके से गाइड करने वाला इंसान वही आपके जीवन का सारथी होता है जो आपके जीवन को चलाता है। ऐसे बहुत सारे लोग मूर्ख भी होते हैं, बेवकूफ भी होते हैं जो गलत नेतृत्व में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनको हमेशा ही गलत एडवाइस मिलती है। वो गलत एडवाइस आपके पेरेंट्स भी कभी कभी दे सकते हैं। आप मान लीजिए ये कड़वा सत्य हो सकता है। और कभी कभी ऐसे कई सारे घरों में जो विघ्न डाल देते हैं वही घर वाले, और लड़की का घर टूट जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। बड़े बड़े साम्राज्य बर्बाद हो गए सिर्फ एक गलत एडवाइस को लेकर चलते हुए। अपने देश में, अपने हिंदुस्तान में नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो अजीत डोभाल को जो बनाया हुआ है उनका हेड, वो क्यों बनाया है? क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है। वो अलग अलग कंट्रीज में जाकर ऑपरेशंस पे उन्होंने काम किया है। वो जानते हैं किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी को चलाया जा सकता है, नेशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है वो जानते हैं। हमारे देश का शिक्षा मंत्री ऐसा बन जाए जिसको खुद शिक्षा के बारे में कुछ नहीं पता, तो सोचिए उस देश का हाल क्या होगा। ये कुछ ऐसा ही होगा कि उस इंसान के हाथ में बंदूक दे देना जिसने जीवन में कभी बंदूक देखी तक नहीं, तो वो कहां कहां गोलियां मारेगा। दोस्तों, ये बड़ा ही भयानक एक मंजर हो सकता है। ऐसे ही किसी को ऑर्डर दे देना कि इतने लोगों को मार दो, इतने लोगों को बर्बाद कर दो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक बार औरंगजेब ने एक ऑर्डर कर दिया था कि वहां जोधपुर में जितनी भी आसपास मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। और वहां जसवंत सिंह ने काबुल में बैठकर भी ये बात बोल दी कि ठीक है आप ऐसा बिल्कुल कीजिए, पर मैं एक मस्जिद का नामो निशान तक नहीं छोड़ूंगा यहाँ पर जहां बैठा हूं काबुल में, ईरान या अफगानिस्तान तक लेकर। दोस्तों, ये सब डिपेंड करता है कौशल नेतृत्व पर। आप कितनी ज्यादा बुद्धिमान हो, कितने अच्छा नेतृत्व आपके पीछे है और आप कितनी समझदारी से चीजों पर काम करते हो। एक कुशल सलाहकार आपके साथ होना बहुत बहुत जरूरी है। जब तक एक कुशल सलाहकार नहीं होगा तब तक आप जीवन की हर लड़ाई हारोगे। जरूरी नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ही आपके जीवन के सारथी हो। वो सारथी कोई भी हो सकता है। जब महात्मा गौतम बुद्ध जब जगह जगह घूम रहे थे उस सत्य के लिए कि सत्य कहाँ है, भगवान कहाँ है, कहाँ वो चीज है, तो एक छोटी सी लड़की ने उन्हें आकर बोला कि जिसको आप यहाँ वहां ढूंढ रहे हो वो तो आपके अंदर ही है। तो दोस्तों, जरूरी नहीं जिन चीजों को आप जगह जगह ढूंढोगे वो चीजें ढूंढने से आपको मिल ही जाए। हो सकता है खुद आपको उस चीज पर काम करना पड़ जाए। आप सभी को मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा। आप में से जो भी कोई इंसान परेशान रहता है, सोचता है बहुत ज्यादा और उसको अपना वो टारगेट क्लियर नहीं हो रहा, उसे करना क्या है, क्योंकि आप अगर इंसान बने हो तो कोई ना कोई बड़ा ऐसा कार्य जरूर रहा होगा
जिसके लिए आपको भेजा गया। आप सुबह ध्यान लगाना शुरू कीजिए। ध्यान लगाओगे, ध्यान की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है दोस्तों। जितने भी बड़े महापुरुष रहे हैं या जितने भी आज की डेट में भी महान पुरुष हैं, वो सभी ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। ध्यान आप किसी भी उस शक्ति का लगा सकते हैं, किसी भी अपने ईष्ट का लगा सकते हैं, किसी भी अंधकार का लगा सकते हैं, एक ओंकार का लगा सकते हैं। ध्यान जरूर लगाइए। ध्यान लगाने से आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, और सोचने समझने की जब शक्ति बढ़ती है, इंसान बुद्धिमान बनता है। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई से बुद्धिमानी नहीं आती। बुद्धिमानी आती है बुद्धिमान जैसे कार्य करने से, बुद्धिमान डिसीजन लेने से। जब तक आप बुद्धिमान अपने आप को नहीं बनाएंगे, तब तक जीवन की हर लड़ाई को आप हारेंगे। दोस्तों, जैसा कि अपनी हर वीडियो में मैं कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश करता हूं और एक एग्जाम्पल से देने की कोशिश करता हूं, तो आपके जीवन में जैसा मैंने बताया कि एक अच्छा मेंटर होना बहुत जरूरी है, अच्छा सारथी होना बहुत जरूरी है। जब युद्ध हुआ महाभारत का, उस वक्त सारथी का बहुत बड़ा रोल था दोस्तों। उन सारथियों में से श्री कृष्ण जो सारथी बने अर्जुन के, और वहीं दूसरी ओर शल्य सारथी बने कर्ण के। दोनों में जब युद्ध हुआ, जब युद्ध चल रहा था, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने उस मेंटोर की या जिसकी हमें सलाह लेनी चाहिए, सलाहकार की सलाह जब हम नहीं मानते हैं, तो हमें मुंह की खानी पड़ती है। दोस्तों, जब कर्ण ने सर्प मुख बाण जब चलाने की कोशिश की, जब चलाने के लिए अपना बाण अपने धनुष पर लगाया, तो तभी कर्ण से शल्य ने कहा कि कर्ण, अपने बाण को सही तरह से साधो, अपने निशाने को देखो, आप कहां बाण चला रहे हो। पर कर्ण ने उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने तीर चला दिया। शल्य हो सकता है कि पहले भांप चुके थे कि क्या होने वाला है या क्या अभी अगली इनकी रणनीति होने वाली है। पहले के जो सारथी होते, शल्य एक बहुत बड़ा सारथी था दोस्तों, और जो पहले के जो सारथी हुआ करते थे, वो युद्ध को पूर्ण रूप से जानते थे। जैसे ही सर्प मुख बाण चलाया कर्ण ने, वो बाण चलते ही वो एक बाण अर्जुन को मार सकता था आसानी से। उतने में ही श्री कृष्ण उस रथ को थोड़ा नीचे कर देते हैं, और जो बाण होता है वो चूक जाता है। कई बार आपने जब अपने मेंटोर की बात नहीं सुनी, आपने मुंह की खाई होगी। जिस तरह से एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, जब आपने देखा होगा महाभारत में कि जब 12 वर्ष का वनवास काटने के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना था इन महाभारत में इन सभी पांडवों को, 5 पांडव को, तो इसमें होता क्या है कि एक बार जब उस राज्य पर जब अटैक कर देते हैं, पता चलता है, तो गुरु द्रोण उनको बोलते हैं, सभी कौरवों को, दुर्योधन को बताते हैं कि जितने भी पांडव हैं, सभी पांडव एक ही जगह पर अपना अज्ञातवास काट रहे हैं। उस अज्ञातवास को काटने को भंग करने के लिए सबसे आसान ये है कि कोई भी क्षत्रिय, कोई भी जो बड़ा एक योद्धा होगा, गाय की चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जाओ उस राज्य पे अटैक करो, सभी गाय को वहां से छीन लो उन लोगों से, तो वहां ये होने से अर्जुन बाहर निकल के जरूर आएगा और अज्ञातवास टूट जाएगा। दोस्तों, एक कुशल सलाहकार, इसमें सबसे बुद्धिमान थे युधिष्ठिर, और साथ में ही उस राज्य के जो राजा थे, उस दिन कहीं बाहर गए थे किसी काम से, और जैसे ही अटैक होता है, अटैक होने के बाद में जब वहां पर आकर मंत्री वगैरह बताते हैं उनको आकर कि अपने राज्य में अटैक करने के बाद में, यहाँ पर धावा बोलने के बाद में छीन कर ले गए हैं गायों को सभी को, और वो लोग सभी कौरव थे और लेकर अभी ज्यादा दूर नहीं गए हैं, आपको युद्ध करना होगा। तो जो उनका बेटा होता है वो कहता है ठीक है मैं युद्ध करूंगा। तो द्रौपदी के कहने पर ही जो अर्जुन होता है, जो वहां पर विरंबला का एक रोल प्ले करता है, वहां पर जो सिखाता था, उनको नृत्य गाना सिखाया करता था, उनकी सिस्टर को, जो ये युवराज थे, तो उनके साथ जाते हैं। और जाने के बाद में जब देखते हैं कि वहां कौरवों की बहुत बड़ी सेना खड़ी है, तो जो उनका बेटा होता है, जो राज्य में जहां पर अज्ञातवास काट रहे थे, वो भाग खड़ा होता है। तो पकड़ कर लाता है अर्जुन और बोलता है तुम कुछ मत करना, सिर्फ तुम बाण चलाने की एक्टिंग करना, बाकी पूरा युद्ध मैं देख लूंगा। उन पर वो हंसता है तो अपना रथ मोड़कर वो उस पेड़ पर जाते हैं, जो बरगद का पेड़ था, जिसमें उन्होंने सारे अपने अस्त्र शस्त्र रखे थे। और उन्होंने उस वक्त हाथ जोड़कर ये कहा था कि आप सभी मेरा इंतजार करना 1 साल का। मैं आप सभी को हाथ जोड़कर आज 1 साल के लिए विदा लेता हूं, और मैं ये वादा करता हूं कि जिस दिन मैं दोबारा जब आपको यहां से निकालूंगा, तो गंगा स्नान कराने के बाद मैं फिर से आपको शुद्ध करूंगा, ताकि आप सब मेरा उस युद्ध में पूर्ण तरीके से सहयोग दे सकें। तो जब जाता है कर्ण, तो जैसे ही उनको निकालने की कोशिश करता है, तो अर्जुन के सभी अस्त्र शस्त्र और ऊंचे हो जाते हैं।
वो उसमें निकाल नहीं पाता है। जब जब कोशिश करता है और ऊंचे हो जाते हैं। इतने में याद आती है अर्जुन को अपनी वही बात कि मैंने एक वादा किया था कि मैं अस्त्र शस्त्र जब भी उठाऊंगा उस युद्ध में उठाऊंगा जिसमें जरूरत होगी और गंगा स्नान करने के बाद ही इनमें शक्ति आएगी। तो वो फिर से हाथ जोड़ते हैं और वो कहते हैं कि सभी अस्त्र शस्त्र मेरे सामने आए और मेरा वादा है कि मैं जब तक गंगा स्नान नहीं कराऊंगा तब तक आपका प्रयोग नहीं करूंगा। वो दिव्य अस्त्र थे सारे। तो जैसे ही वो सामने आते हैं सब बाण, सब उनका जो गांडीव उनके हाथ में अर्जुन के आता है, वहीं वो तीर चलाते हैं। गंगा वहां से उत्पन्न होती है। बाण गंगा का भी नाम उससे बाद में दिया गया और वहां से उसको स्नान कराते हैं। फिर उस युद्ध में जाते हैं, युद्ध में लड़ते हैं और जैसे ही पहला बाण चलता है, चलते ही गुरु द्रोण बोलते हैं कि ये अर्जुन है। अर्जुन है, इसका अज्ञातवास भंग हो गया है। इसका जो अज्ञातवास है वो 14 के दिन खत्म होगा, पर आज छठ है। 8 दिन पहले ही अज्ञातवास हमने तोड़ दिया है, जाकर इसको बोलो। और वो ये भी बोलते हैं कि देखना अगला जो बाढ़ आएगा पितामह भीष्म के चरणों में आएगा। और ऐसा ही होता है। युद्ध होता है, सब भाग खड़े होते हैं और भाग खड़े होते हैं तो गुरु द्रोण को पकड़ लेते हैं। ये वहीं पर अर्जुन पकड़ लेता है और बोलता है कि गुरु द्रोण तुम्हें तो मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं अर्जुन हूं, बाकी सब तो इस चीज को सिद्ध नहीं कर पाएंगे और आपको झूठ बोलना होगा कि नहीं वो अर्जुन नहीं था। वो बोलता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, तो बोलता है मैं आपको यही मार दूंगा। तो उसमें जान बचाने के लिए गुरु द्रोण बोलते हैं ठीक है मैं झूठ बोलूंगा। और ये जब ये पांचों भाई पांडव जब जाते हैं कौरवों के उस राज दरबार में कि हमारा वनवास और अज्ञातवास खत्म हुआ, गुरु द्रोण से ही कंफर्म किया जाता है कि अज्ञातवास तो भंग हो गया। आपने कहा था कि ये वही पांडव है और ये अर्जुन है जो बाण चला रहा है। तो वहां पर गुरु द्रोण बोलते हैं कि नहीं ये अर्जुन नहीं था, मैंने उस वक्त मैंने कैसे बोला पर ऐसा नहीं था। 14 पर इनका अज्ञातवास खत्म हुआ और इनका वनवास भी खत्म हुआ। ये स्टोरी आपको बताती है कहां आप जोश में आकर, गुस्से में आकर एकदम से भूल जाते हो क्या गलती से आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। एक छोटी सी गलती अगर वहां पर युधिष्ठिर होते ना तो इस युद्ध में किसी भी सूरत में जाने ही नहीं देते अर्जुन को। और इसी एक छोटी सी गलती की वजह से फिर से पांडवों को जाना पड़ता 12 बरस के वनवास पर, क्योंकि इसी शर्त में लिखा था अज्ञातवास अगर भंग हुआ तो दोबारा से 12 बरस का वनवास काटना होगा। दोस्तों स्टोरियां ऐसी नहीं बनी है, आपको कोई मैसेज देने के लिए बनी है। मैसेज देने के लिए बनी है तो आप गलती ना करें और हमेशा जो आपका गुरु है या जिसकी आप बात मानते हैं उसके हर तरह के जो भी उसने आपको बताया, अपने जीवन के जो एक्सपीरियंस से आपको कोई भी चीज बताई कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, वो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों तय आपको करना है कि आपको जो अपना सारथी चाहिए वो श्री कृष्ण जैसा चाहिए, जो आपको हमेशा लड़ने के लिए प्रोत्साहित करे और आपको धर्म युद्ध के लिए कहे और साथ में जीवन को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे आप सक्सेस की सीढ़ी तक पहुंचेंगे वो सब जानना है। या फिर शकुनी जैसा चाहिए जो हमेशा गलत ही आपको एडवाइस करे। शकुनी की भी पीछे मंशा क्या थी उस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप वीडियो को देखेंगे बहुत अच्छे से आप जान पाएंगे। आपका दोस्तों एडवाइजर कैसा है, सलाहकार कैसा है, सब इस पर निर्भर करता है। दोस्तों अच्छा लगा आज का हमारा वीडियो, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें। और अच्छा लगे आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि हमें इसी तरह से प्रोत्साहन मिलता रहे और हम आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।